तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय स्टडी बूस्टर। तो आप अगर अब से जो एमसीआरई 2025-26 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक पार्ट की जो मोस्ट 15 जो क्वेश्चंस हैं वो इस क्लास में आपको मिलते हैं, जिसमें आप अपने जो 15 जो मार्क्स हैं, 15 नंबर हैं, उसको आप पक्के कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल पर सिर्फ आपको बने रहना है। डेली क्लासेस तो आती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अब एवरी वीक, हाँ जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ से प्रत्येक सप्ताह आपके लिए 2 से 3 जो क्लासेस हैं वो डोमेन स्पेसिफिक की करवाऊंगा, जिसमें आपका जो 75% का जो सिलेबस है डोमेन का, वो सारा कुछ यहाँ से बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो आपको निश्चिंत रहना है। आपको क्या करना है, इस चैनल पर यहाँ से जो भी वीडियोज़ आती हैं आपकी इन्फॉर्मेटिव हो गई, आपकी क्लासेस से हो गई, तो आपको सिर्फ उनको वॉच कर लेना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, यानी कि नक्सीर को कैसे रोकते हैं। भाई नक्सीर को अपन को रोकना है। ठीक है, जो नक्सीर, ए नथुने भींचकर, बी सिर हिलाकर, सी नाक मसलकर, और डी सिर ऊपर नीचे करना। ठीक है, यानी कि बताओ तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो सकता है। आप नक्सीर को कैसे रोक सकते हो। आप सभी को ही पता है, यहाँ से जो नक्सीर को रोकने का जो उपाय है वो सबसे अच्छा जो है उसमें वो है नथुने भींचकर। ठीक है, क्या है, नथुने भींचकर आप जो है नक्सीर को यहाँ से रोक सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, शाबाश, वेल डन। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से ये आ गया आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके जो एग्ज़ाम में उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो एमसीआरई में, तो यहाँ से खुले फ्रैक्चर की आम जटिलता क्या है। ठीक है, यहाँ से जो खुला फ्रैक्चर होता है उसकी आम जटिलता क्या है, या फिर इनमें से है। तो मैंने सीधे यहाँ से जो है मेरे टाइपर हैं उन्होंने वैसे ही लिख दिया है। ए पॉइजनिंग, ठीक है, बी संक्रमण, सी मोच, और डी है हाथों का मुड़ना। तो बताइए फटाफट इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है। देखो, जो खुला फ्रैक्चर होता है उसका जो है, यानी कि संक्रमण में उसके जो सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को टिक करा है वो बिल्कुल सही है, उनकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल सही है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया आपके सामने। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, एक वयस्क का रक्तचाप रीडिंग कितना होता है। एक यहाँ से वयस्क होता है, अडल्ट जो पर्सन है, ठीक है, उसके बारे में पूछा है। तो यहाँ से उसका रक्तचाप यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर, यानी कि कितना होता है, यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो दोनों ही पूछा है आपसे। ए 110/70, बी 120/80, सी 120/30, और डी है आपका 140/50। तो बताइए इसका जो आंसर है, मेरे हिसाब से सभी को ही पता होना चाहिए इसका जो आंसर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी है इसका जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 120/80 इसका जो होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ से बहुत शानदार और जानदार जो क्वेश्चन हैं आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। यहाँ से ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शरीर के समान का नियामक है। ठीक है, शरीर के समान का नियामक है। ठीक है, समान नहीं होगा, इसमें तापमान होगा। क्या होगा, तापमान का नियामक है। बताओ कौन सा है। ए सेरेब्रम, यानी कि आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसको यहाँ से कंट्रोल करता है। कौन करता है, ए सेरेब्रम, बी अनुमस्तिष्क, सी अग्र मस्तिष्क, और डी है आपका हाइपोथैलेमस। तो ये टाइपर से थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में भी यार बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थोड़े बहुत तो मामूली से हो जाते हैं। बाकी बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो भी यहाँ से ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है आपके यहाँ से बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसका नियामक होता है। तो यहाँ से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके यहाँ से आ चुका है। शानदार और जानदार क्वेश्चन है ये भी। यहाँ से एक ब्लैंक किसी बीमारी के पाठ्यक्रम की भविष्यवाणी है, बताओ क्या है। शाबाश। ए रोग की जानकारी, बी रोग का निदान, सी रोग को घटाना, डी रोग को आगे बढ़कर ले जाना मतलब। ठीक है, यहाँ से बताओ इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो बताओ शाबाश, फटाफट इसका जो आंसर है मेरे को टाइप करके बताओ कि इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा। यानी कि कोई भी, आपको सभी को ही पता है कि हमें रोगों का निदान चाहिए। क्या चाहिए, रोगों का निदान। हमें रोगों को घटाना है, उसका जो है सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ से बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शाबाश, शानदार और जानदार। यहाँ से नेक्स्ट आ गया है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि सभी को यहाँ से दिख जाए इक्वल, है ना। यहाँ से 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ से सौग्रह में आपको शव प्राप्त होता है। यहाँ से आप जो भी सौग्रह में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है वो शव प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से तो बताइए
कि इसमें यहाँ से 100 ग्राम में आपको जो 100 प्राप्त होता है वह बॉक्सर मुद्रा मुक्केबाज की मुद्रा से होता है, वह अधिकतर से है। बताओ क्या है? ए आग बुझने की घटना है, बी आग पर नियंत्रण करना है, बी आग पर लगने की घटनाएं, सी और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताओ इसका जो है कोई भी 100 ग्राम में आपको यहाँ से 100 ग्राम में आपको जो 100 प्राप्त होता है वह मुक्केबाज की अवस्था में होता है, ठीक है। तो बताओ इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो बताइए फटाफट, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो देखो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आग लगने की घटना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार है आपका, आपको पट्टी बदलनी चाहिए सप्ताह में 2 बार, ए ऑप्शन, बी सप्ताह में 3 बार, सी सप्ताह में 4 बार, डी सप्ताह में 5 बार। यानी कि वीक की बात चल रही है, एक वीक में आपको लगभग इसको जो पट्टी होती है आपकी लगभग एक सप्ताह में 2 बार तो आपको यहाँ से बदलनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। शाबाश, शानदार और शानदार क्वेश्चन। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, गिरने से सुरक्षा उपकरण कितनी बार लगाना चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखो, ए प्रत्येक उपयोग के बाद, बी प्रत्येक उपयोग से पहले, उपयुक्त दोनों सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ से इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक उपयोग के बाद, प्रत्येक उपयोग से पहले या उपयुक्त दोनों सही। तो यहाँ से देखो सुरक्षा उपकरण आपको प्रत्येक उपयोग से पहले ही आपको यहाँ से लगाना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टोक 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 यानी सदमा, ठीक है। तो यहाँ से स्टोक, यहाँ से देखो सदमा निम्न में से संकेतों से बनता है, ए चेहरे का मुरझाना, बी चेहरे का पीला पड़ना, सी चेहरे का लाल पड़ना, डी चेहरे का गिरना। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो शाबाश, शानदार और जानदार क्वेश्चन है। देखो अगर चेहरे का मुरझाना है तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ से स्ट्रोक वगैरह का जो सदमे का यहाँ से झटके का वो आपको पता लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से आ गया है, वयस्क पर छाती का संपीड़न कितना होना चाहिए? यानी कि कोई भी अडल्ट पर्सन है उसके ऊपर यहाँ से जो छाती का जो संपीड़न होता है वो कितना होना चाहिए? कम से कम 4 इंच, ए, बी कम से कम 8 इंच, बी, सी कम से कम 2 इंच, कम से कम 1 इंच। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? जो छाती का संपीड़न होता है वो लगभग यहाँ से आपको कम से कम तो 2 इंच तो होना चाहिए। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो शाबाश, शानदार और जानदार। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाबाश, यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से तो बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीपीआर देते समय 30 दबाव के बाद कितनी कृत्रिम सांस लेनी चाहिए? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। ए 2 सांस, बी 8 सांस, सी यहाँ से 5 सांस और डी है आपका 7 सांस। तो बताइए कि कितनी रेस्पिरेट करना चाहिए आपको? 30 यहाँ से दबाव के बाद, यानी कि कॉम्प्रेशन करना है, दबाव करना है, ठीक है। तो यहाँ से कितनी यहाँ से जो कृत्रिम सांस है वो देनी चाहिए? तो यहाँ से लगभग आपको 2 सांस देनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, सार्वभौमिक सावधानी वे संक्रमण नियंत्रण तकनीक जिसकी अनुशंसा होती है। तो बताओ किसकी होती है? ये बताइए किसकी होती है भाई? ए HIV, बी AIDS एड्स, सी उपयुक्त दोनों सही, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो देखो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एड्स की यहाँ से होती है, ठीक है, सार्वभौमिक जो आपका जो होता है जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये आपके सामने आ चुका है, ये हृदय, ठीक है। हृदय गति रुकने की स्थिति में छाती का संपीड़न के भीतर शुरू करना चाहिए। आपको देखो छाती का जो संपीड़न है वो शुरू करना चाहिए, किस स्थिति में करना चाहिए? ए 5 सेकंड, बी 8 सेकंड, सी 10 सेकंड, डी 12 सेकंड। तो बताइए यहाँ से कितने सेकंड के भीतर आपको यहाँ से इसका जो संपीड़न है वो स्टार्ट करना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 सेकंड में आपको यहाँ से करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि किसी भी उम्र के लिए CPR वेंटिलेशन अनुपात कितना होना चाहिए? तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए 10:2, बी 15:2, सी 30:2 और यहाँ से डी है आपका 40:2। तो शाबाश, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि यहाँ से कितना होना चाहिए। तो यहाँ से इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका?
यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 15:2 आपका होना चाहिए, ठीक है। वैसे आपको यहाँ से 30:2 ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ से आप करेक्ट करके आओगे, क्या करके आओगे, यहाँ से 30:2 वाला ही बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि बी वाला नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से देखो, बहुत ही लास्ट और अंतिम जो क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखो, मरीज की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन होता है, व्यक्ति होता है। ए ऑफिस अटेंडेंट, बी हॉस्पिटल अटेंडेंट, सी मोर्चरी अटेंडेंट और डी उपयुक्त सभी। तो बताइए, जो पेशेंट होता है उसकी जो सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए यहाँ से मोर्चरी अटेंडेंट नहीं होता है, उपयुक्त सभी नहीं है, ऑफिस अटेंडेंट होता नहीं है, तो हॉस्पिटल अटेंडेंट बिल्कुल सही होता है। तो आई होप कि आपके जो ये क्वेश्चन हैं बहुत शानदार आपने करें, शानदार जानदार जवाब दिए हैं। तो मैं आपसे कामना करता हूँ कि आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत जल्द से जल्द हो जाए, और यहाँ से इस चैनल पर बने रहिए। आपका जो सिलेक्शन है वो डेफिनेटली 2025-26 की सीआरई में हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए यहाँ से क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट वगैरह सब कुछ कर दीजिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।